नमस्कार दोस्तों मेरे व्यूअर्स की जितने भी है ट्रक अड्डा के उनकी एक शिकायत रहती है अक्सर कि भाई आप हमेशा नेगेटिव बताते हो। जो भी ट्रकिंग इंडस्ट्री के है हमेशा आप नेगेटिव बताते हो, हमें आप डिमोटिवेट करते हो। तो ऐसा लोग कमेंट्स में लिखते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई इस बार आप लोगों की जो है शिकायत है उसको मैं दूर करना चाहता हूं। इस बार मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। इसमें मैं आपको ट्रकिंग इंडस्ट्री के 8 से 10 पॉजिटिव बताऊंगा। पहले आप पूरे वो पॉजिटिव सुनिए, फिर मैं लास्ट में कुछ कहना चाहूँगा। तो उसके बाद आप जो भी है कमेंट वगैरह कर सकते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों 8-10 पॉजिटिव भी है, नेगेटिव तो मैंने बहुत बताए हैं कि भाई कि नेगेटिव काफ़ी है इस धंधे में। तो इस बार पॉजिटिव भी बताता हूं। और लोग तो मुझे अक्सर मेरे जान पहचान वाले जो लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास तो कोई 1 घंटा बैठ जाए तो फिर वो ट्रक नहीं खरीद सकता। तुम ऐसे हिसाब किताब उनको करके बताते हो। तो चलो भाई मैं आपकी थोड़ी शिकायत दूर करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला जो मैं फ़ायदा इसका बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस धंधे में आपको किसी भी तरह की कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई बड़ा क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए। और ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं इस काम में, ट्रकिंग के काम में, चाहे ड्राइवर हो चाहे ऑनर हो, जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, 1-2 क्लास पढ़े, 4 क्लास पढ़े हैं। तो 2-4 क्लास वाले को तो दोस्तों अनपढ़ के बराबर ही माना जाता है आजकल। तो वैसे लोग भी इस धंधे को चला सकते हैं। इसमें किसी तरह की क्वालिफ़िकेशन या डिग्री की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा फ़ायदा दोस्तों ये है कि इस धंधे में आपको, अगर आप खुद अपना ट्रक नहीं चलाते हो, आप सिर्फ ट्रक ऑनर हो, तो आपको जो भी जैसे जॉब करते हैं, जहाँ अपनी दुकानदारी करते हैं 8 से 10 घंटे 12 घंटे, आपको उसमें हमेशा जो है इन्वॉल्व रहना पड़ता है। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। आपको पूरे 8-10 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जब ट्रक आता है आप उसका थोड़ा बहुत देखते हो, उसको हिसाब वगैरह देखते हो। अगर ट्रक का कोई मेंटेनेंस वगैरह का काम है वो करवाया, हिसाब लिया और गाड़ी को फिर से रवाना कर दिया। अगर गाड़ी लंबे रूट पे चलती है, 10 दिन 15 दिन बाद वापस आती है, तब तक आप फ्री हो। तो ये भी इसका एक फ़ायदा है दोस्तों। तो दोस्तों एक फ़ायदा उनके लिए है जो अपना ट्रक खुद चलाते हैं, खुद ड्राइव करते हैं। उनके लिए ये फ़ायदा है कि उनको किसी की नौकरी नहीं करनी, किसी की जी हुजूरी नहीं करनी, वो सेल्फ एम्प्लॉय हैं। तो ये उनके लिए भी फ़ायदा है जो अपना ट्रक खुद चलाते हैं। और एक दोस्तों काम है, जैसे और कोई धंधा आप करते हैं, कोई दुकानदारी, कोई बिजनेस, कोई होटल रेस्टोरेंट, कुछ भी आपने स्टार्ट किया है, तो वो साल 6 महीने 2 साल कुछ समय उसमें ज़रूर लगता है। क्योंकि पहले दिन से ही आपका काम जो है स्टार्ट नहीं हो जाता, इनकम जो आनी स्टार्ट नहीं हो जाती। कुछ महीने साल हो सकता है वो जो काम है आपका लॉस में जाता रहे। लेकिन ट्रक इंडस्ट्री में ये है, किसी भी अपना भाड़े वाली जो गाड़ी चलाते हैं, ट्रक है, बस है या टैक्सी है, उसकी पहले दिन से ही आपकी जो है इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। इसमें उल्टा है, इसमें नई गाड़ी जो नए धंधे में ज़्यादा इनकम होती है। जब पुराना हो जाता है धंधा, गाड़ी पुरानी होती है तो इनकम कम होती है। दूसरे धंधे में उल्टा है, नए में इनकम कम होती है, बाद में जब पुराना होता है तो धीरे धीरे उसको समय लगता है इनकम को बढ़ाने के लिए। और एक फ़ायदा है दोस्तों इसका कि इसमें क्या है, आपको लोन आसानी से मिल जाता है। अगर आपको और कोई दुकानदारी या और कोई बिजनेस, कोई इंडस्ट्री लगानी है, तो उसके लिए अगर आप बिजनेस लोन लेने जाते हो तो उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। ज़्यादा जो है इनकम प्रूफ की जो चीज़ें वगैरह है, ITR वगैरह, काफ़ी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कोई कमर्शियल व्हीकल ले रहे हो, ट्रक, बस, कार, तो जो भी है ये सब में आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देने नहीं पड़ते हैं। इसका जो दूसरे बिजनेस की बजाय इस पे जो लोन वगैरह है वो ज़्यादा हो जाता है। और एक फ़ायदा है कि इसमें लोन भी काफ़ी हो जाता है। इसमें आप अपना 10-15%, 20% जो उसका जितना भी धंधा है उसका 10-20% लगा के आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो कई ऑनर ऐसे भी है जो पुराने ऑनर है जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, वो तो 0 डाउन पेमेंट में, 0 इन्वेस्टमेंट पे भी ट्रक खरीद सकते हैं। कई बार ऐसा भी मैंने देखा है, 10 लाख का ट्रक है, 12 लाख उस पर फाइनेंस करवा लिया। ओवर फाइनेंस भी करा सकते हैं जिनके पास
पहले से सिविल स्कोर जिनका अच्छा है, पहले से ट्रक है, क्रेडिट हिस्ट्री जिनकी अच्छी है, तो बिना पैसा लगाए उल्टा पैसा लेके भी आप ये धंधा स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन नए लोगों के लिए, जो बिल्कुल नए हैं, उनके लिए ये जो तरीका है ये बहुत ख़तरनाक है। और एक बात है दोस्तों, अगर आप ट्रक चलवाते हैं, ट्रक ऑनर हैं, तो आप घर में बैठ कर 1, 2, 3, 4 जितने भी ट्रक है ड्राइवर से चलवा सकते हैं। उसके लिए आपको गाड़ी के साथ रहना, एक्टिव इनकम में जैसे किसी भी काम में हमेशा इन्वॉल्व रहना पड़ता है, तो उसमें गाड़ी के साथ आपको हमेशा रहने की ज़रूरत नहीं है। तो आप एक भी ट्रक, 2, 4, 5 जितने भी ट्रक है आप चलवा सकते हैं। तो इसका ये भी एक फ़ायदा है। और दोस्तों इसमें क्या है कि आप ट्रक के साथ में और भी कोई धंधा कर सकते हैं, फुल टाइम, पार्ट टाइम, किसी भी तरह का धंधा आप ट्रक रखते हैं। अगर आप कोई दुकान भी कर सकते हैं, कोई ढाबा खोल सकते हैं, कुछ भी इस ट्रांसपोर्ट जो इंडस्ट्री है इससे रिलेटेड कोई धंधा कर सकते हैं, अलग धंधा भी कर सकते हैं। और कई लोग ऐसे हैं भी जो और कोई धंधा करते हैं और ट्रक भी ले लेते हैं। तो ये 2 काम आप एक साथ कर सकते हैं। आपको हमेशा ट्रक में एक्टिव नहीं रहना पड़ता है। गाड़ी आई, थोड़ा बहुत हिसाब किताब किया, उसके बाद मेंटेनेंस का कोई काम वगैरह है करवाया और गाड़ी चली गई, आप फिर फ्री होते हैं। आपको हमेशा उसके साथ नहीं रहना पड़ता। अगर आप ट्रक चलाते हैं, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, यूट्यूब पे, फेसबुक के लोग व्लॉगिंग करते हैं, तो अगर व्लॉगिंग करना आपको घर छोड़ के निकलना पड़ता है और आपको कहीं बाहर जाना पड़ता है, बाइक से जाना है, साइकिल से जाना है, कोई कार से करता है, तो जहाँ कोई ऐसे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जैसे ट्रेन से जाता है, बस से जाता है, तो इन सब में अगर व्लॉगिंग आप करते हैं तो इसमें आपको खर्च आता है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं या ट्रक ऑनर है, अपने ट्रक पे जाके आप व्लॉगर बन सकते हैं। इसमें आपको, आप नई नई जगहों पर जाते हैं, आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है और कुछ लोग इस बेनिफिट को आज की डेट में ले भी रहे हैं। और एक फ़ायदा भी है दोस्तों, जैसे कहीं भी घूमना फिरना है, नए नए शहर, नई नई जगह आपको देखने को मिल जाती है, जिनको देखने के लिए लोगों को अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता है। आप अपने ट्रक में जाइए, नए शहर देखिए, नई जगह देखिए, नए लोग देखिए, नए तौर तरीके देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा इससे धंधे का, ट्रकिंग के धंधे का फ़ायदा है दोस्तों। और एक मैंने इसका फ़ायदा देखा है, हालांकि वो इतना आसान नहीं है, लेकिन दूसरे धंधे अगर आप कहीं दुकान कर रहे हैं या और कोई आपका धंधा उस इलाके में जमा हुआ है, तो आप वो इलाका, वो शहर छोड़ के दूसरे शहर जाना चाहते हैं, दूसरी स्टेट में जाना चाहते हैं, तो ट्रकिंग के धंधे वाले को थोड़ा आराम है। उसके लिए कोई भी शहर या स्टेट जो है उसमें अपने घर को ट्रांसफ़र करना आसान है। वो कहीं भी जाके अपना धंधा जैसे चला रहा वैसे ही चला सकता है। थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप दुकान चला रहे हैं तो आपको वहाँ दुकान बंद करके दूसरे शहर में फिर से दुकान खोलना, नया धंधा खोलना, तो उसमें बहुत तरह की परेशानी आती है और बड़ा मुश्किल है। लेकिन ट्रकिंग के धंधे में अगर आपको शिफ्ट करना है अपने रेजिडेंस को कहीं दूसरे शहर में, तो उसमें इतनी मुश्किल नहीं आती। तो दोस्तों आपको मैंने इस बार बहुत सारे फ़ायदे गिनवा दिए, लगभग 10-11 फ़ायदे मैंने गिनवा दिए हैं। लेकिन नेगेटिव मत इसमें कमेंट करिएगा, नेगेटिव मैं पहले बहुत बता चुका हूं। देखिए, नेगेटिव बताना भी ज़रूरी है किसी काम में। नेगेटिव इसलिए बताता हूं कि लोग सावधान रहें, जो उनका जो नुकसान होने की जो आशंका है वो कम हो या ना हो, तो इसलिए मैं नेगेटिव बताता हूं दोस्तों। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मेरा मोटिव है कि मैं लोगों को ट्रक खरीदवाना बंद कर दूं। मैं सिर्फ आपको सावधान करने के लिए, आपका फ़ायदा करने के लिए, आपको नुकसान से बचाने के लिए ही नेगेटिव बताता हूं। लेकिन आपकी शिकायतों से मुझे भी लगा कि नहीं भाई, पॉजिटिव भी थोड़े बहुत बताने चाहिए, तो मैंने आपको पूरी तरह से दोस्तों आपकी शिकायत दूर कर दी है। आपको मोटिवेशन के लिए ये वीडियो बना दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। नमस्कार और धन्यवाद।